चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास ट्राइंगल्स, ठीक है। और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, और जो भी हमारे पास ट्राइंगल्स होंगी उनकी कंग्यूरेंसी को डिस्कस करने वाले हैं हम इसमें, ठीक है। तो जनरली हम लोगों ने 8th क्लास में भी, 8th और 7th में भी पढ़ा हुआ है ट्राइंगल्स की कंग्यूरेंसी के बारे में। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने पढ़ा था ट्रिपल एस, SAS, AAS, RHS और ASH। किसी भी ट्राइंगल को अगर आप लोगों ने क्या करना है, कंग्यूरेंट प्रूव करना है, उसकी कंग्यूरेंसी को हमने प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इन 5 रूल्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये रूल्स बोलते क्या हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। अगर आप लोगों को ये 5 रूल समझ में आ गए तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो पहले रूल की बात करता हूँ मैं। तो पहला रूल बोलता है बच्चों कि जब कभी भी हमारे को ना 2 ट्राइंगल्स दिए हों और उनके बीच में हमने क्या करना है, कंग्यूरेंसी को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि 2 ट्राइंगल्स कंग्यूरेंट कब होते हैं। 2 ट्राइंगल्स को हम कंग्यूरेंट तब बोलेंगे जब वो क्या करे, इन 5 में से किसी एक लॉ को या रूल को फॉलो करे, ठीक है जी। तो सबसे पहला रूल बोलता है कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले रूल से क्या बोलते हैं, कंग्यूरेंट प्रूफ करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई ये वाली साइड अगर ABCD ट्राइंगल है, A' B' और C' है, लिख समझना पहले। तो ये बोलता है कि भाई अगर इस ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अगर ये वाली साइड इस ट्राइंगल की ये वाली साइड पकड़ी, तो दूसरे वाली ट्राइंगल की भी मुझे ये साइड पकड़नी है। ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो एक साइड हो गया। उसके बाद ये वाली साइड किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर। और ये वाली साइड किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर। अगर किसी भी 2 ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अगर मैंने इसका ए भी पकड़ा तो इसका भी क्या पकड़ूंगा, ये वाली साइड, लेफ्ट साइड ही पकड़ूंगा। इसकी राइट पकड़ी तो इसकी भी राइट, और इसका बेस पकड़ा तो इसका भी बेस। तीनों की तीनों साइड्स अगर क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, तो हम बोलेंगे दिस ट्राइंगल ABC इज कंग्यूरेंट टू ट्राइंगल A' B' C'। समझ में आया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या बोलती है, 2 ट्राइंगल्स कंग्यूरेंट कब होंगे, बाय SS रूल, जब उन तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। आई बात समझ में। अभी रफ सा आइडिया दे रहा हूं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना एक्सरसाइज में, तो हमें धीरे धीरे पूरा समझ में आएगा। कितना समझ में आया सब लोगों को। तो आई थिंक पहले चैप्टर में हम लोग एक ही रूल को डिस्कस करने वाले हैं, 1-2 दिन से। चलो, इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे रूल की ओर। दूसरा रूल क्या है, SAS, साइड एंगल साइड। नाम से पता लग रहा है कि भाई उसकी 2 साइडें और एक एंगल क्या होना चाहिए, आपस में सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये समझना, जो भी मैं समझा रहा हूँ ना, ये मेन है आप लोगों का। जिसको ये समझ में आ गया, चैप्टर पूरा समझ में आएगा। ये समझ में नहीं, चैप्टर नहीं आता समझ में, ठीक है। देखो, अब उसी तरीके से ना मैं दूसरी ट्राइंगल को लेता हूँ, AB, इसका नाम लिखा मैंने ABC, इसका A' B' और इसका लिखा मैंने C', ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस ट्राइंगल को ना इस रूल से कंग्यूरेंट प्रूफ करूँ। उसके लिए क्या होना चाहिए, इस ट्राइंगल की कोई भी एक साइड, अगर मैं ये साइड पकड़ रहा हूँ इसकी AB, तो इसकी भी क्या पकड़नी पड़ेगी, AB', ये वाली साइड, और उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाली साइड क्या होनी चाहिए, तीनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे ये वाली ट्राइंगल कंग्यूरेंट है बाय कौन सा रूल, साइड एंगल साइड रूल। समझ में आया। अब एक और कंडीशन देता हूँ, अगर क्या हो जाए, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और ये वाला एंगल इक्वल है, बीच वाला एंगल इक्वल नहीं है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्यूरेंट होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। इस चीज का ख्याल रखना हमेशा।
जो दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपने पकड़ी उसके बीच वाला एंगल भी सेम होना चाहिए। मतलब देखो मैंने ए बी पकड़ा ना, पकड़ा तो इसका भी क्या पकड़ा, ए बी डैश के साथ कंपेयर किया। उसके बाद मैंने क्या पकड़ा, बी सी, बीच में एंगल कौन आया, ए बी, और बी सी साइड में एंगल कौन सा आ रहा है बीच में, बी। तो बी वाला एंगल यहाँ पे भी इक्वल होना चाहिए, तभी होगा। अगर मैं बी की जगह सी पकड़ लूंगा तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। क्यों, साइड एंगल साइड। आई बात समझ में? सब बच्चे गलती करते, बच्चे क्या करते, सर ने बोला था कि दो साइड और एक एंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। मतलब जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल बोला था सर ने, तो सर ने ये भी बोला है कि एंगल कौन सा होना चाहिए, बीच वाला। क्लियर है ना पॉइंट? इस चीज का ख्याल रखना है आपने। अगर ये वाला एंगल इक्वल होगा तब। अच्छा, जरूरी है क्या ये दोनों साइड, मैं इस वाली साइड को भी तो देख सकता हूँ। ऐसा हो सकता है कि ट्रायंगल में ऐसा हो जाए, ये 3 था मान के चलते, ये भी 3, ये 2, ये 5, ये 6, ये 2। अब कहीं बोलेंगे कि सर ने बोला था ए बी, तो ए बी पकड़ना, ऐसा नहीं है जी। आपने देखना कि कौन सेम है, ए सी सेम है ना, तो ए सी, तो ये दोनों सेम हो गई। अब बीच में एंगल भी सेम होना चाहिए, मान के चलते ये भी एक्स, तो ये भी क्या होना चाहिए एक्स, और साइड कौन सी, बी सी, तब जाके ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। भाई कौन सा रूल, साइड एंगल साइड रूल। क्लियर है बात कि नहीं है? समझ में आया सबको? पता लगा ना? ठीक है। अब हम मूव करते हैं कौन से रूल की तरफ, इस वाले रूल की। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर मैंने एंगल साइड की बात करनी हो या एंगल साइड एंगल की बात करनी हो, दोनों केस में हम क्या करते हैं, दो एंगल और एक साइड की बात करते हैं। बस छोटा सा फर्क क्या होगा, जब मैं एंगल साइड की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, कोई भी दो एंगल, आइदर दिस एंड दिस, आइदर दिस एंड दिस, आइदर दिस एंड दिस, कोई भी दो एंगल्स हो और एक साइड कॉमन होनी चाहिए, बीच वाली नहीं होनी चाहिए। बस समझ में आया? अगर ऐसा होता है तो मैं बोलूंगा, मान के चलते ये ऐसा था, ये ऐसा था, तो ये भी 50 होना चाहिए, ये भी 30 होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। अगर ऐसा होगा तो मैं बोलूंगा कि ये ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है बाय कौन सा रूल, एंगल साइड रूल। समझ में आया सबको कि नहीं आया? क्लियर है बात? अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले रूल की, अब ये वाला रूल क्या बोलेगा आप लोगों को, ए बी सी पी क्यू आर, तो ये बोलता है कि भाई कोई भी एक एंगल, मान के चलते ये कितना था 30 डिग्री, ये था मान के चलते 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो ये बोलता है कि ये वाली साइड कितनी होनी चाहिए, इस वाली साइड के बराबर, बीच वाली। तभी हमारे पास कौन सा रूल लगेगा आपका, एंगल साइड एंगल। समझ में आया कि नहीं आया? पता लगा? कहीं नहीं मिलेगा, इसको ध्यान से समझना है। और जो ये वाला एंगल था, ये क्या बोलता है, ये वाला रूल, कोई भी दो एंगल, कोई भी एक साइड, चाहे वो ये वाली हो चाहे ये वाली हो, बीच वाली नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? और ये वाला रूल क्या बोलता है, हम लोगों को कोई भी दो एंगल्स पकड़ो बट साइड कौन सी लेंगे, बीच वाली। समझ में आया? जब आप क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा क्लैरिफाई होगा, बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है इस चीज़ को, ठीक है? तो क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अब इन पांचों में से कौन सा रूल लगेगा। अब जिसको पता होगा कि भाई सर ने बोला था कि भाई मान के चलते हैं कि, चलो यही क्वेश्चन आ गया। अब जिसको पता होगा कि भाई सर ने बोला था कि दो एंगल्स और एक साइड, कौन सा रूल होता है, एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, इन दोनों में से कौन सा लगेगा, तो देख के पता लगेगा। समझ में आया? इस रूल को समझने, लास्ट एंड फाइनल इज RHS रूल। RHS रूल हमारा लगता है आपके राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है? RHS रूल के साथ एक खास बात ये होती है कि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, समकोण त्रिभुज में ही ये लगता है और किसी में ये नहीं लगता। R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, कि भाई दो ट्राइंगल्स की मस्ट कंडीशन है कि एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का। आई बात समझ में? H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, ये बोलता है कि एक एंगल क्या होना चाहिए दोनों ट्राइंगल्स का,
90 डिग्री का। उसके बाद इसका हाइपोटेन्यूज क्या होना चाहिए, आपस में सेम होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, आइदर परपेंडिकुलर आइदर बेस। ये है हमारे पास RHS रूल। आई एम अगेन रिपीटिंग, जो हमारा RHS रूल होता है वो कहाँ पे लगता है, आपके राइट एंगल ट्राइंगल की कन्ग्रुएंसी को चेक करने के लिए, ठीक है जी। और वो क्या बोलता है कि कोई भी दो राइट एंगल ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट कब होंगे, जब एक एंगल, अब राइट एंगल है तो दिखती बात है 90 डिग्री तो होगा ही होगा, R तो हो गया। उसके बाद उसका हाइपोटेन्यूज में क्या होना चाहिए, आपस में सेम होना चाहिए, और एक साइड चाहे वो ये वाली हो चाहे ये वाली हो, कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर इस कंडीशन को वो फॉलो करती है तो हमारे पास वो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या बन जाएंगी, कन्ग्रुएंट बन जाएंगी। इतना सा काम है।